Welcome back to our Insight Knowledge or YouTube channel. I hope you all are well. नमस्कार all of you. अस्सलाम वालेकुम. जैसा कि पता है कि जेपीएससी का पीटी हो चुका है तो मेंस होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो इंग्लिश ले रहे हैं लैंग्वेज में, तो उनके लिए भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो लोग लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश लेंगे उनको इंग्लिश के लिए फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके भी क्वेश्चन रहते हैं, और स्टूडेंट जो 9 10th के 11 12 के उनके लिए भी है सिमिलर से ये फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डेविएशन फॉर्म। क्या है? एक डेविएशन फॉर्म है। द ऑर्डनरी यूज़ ऑफ वर्ड, कुछ ऑर्डनरी वर्ड को क्या करते हैं ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिफरेंट इफेक्टिवनेस, उसको क्या करते हैं, एक अलग सा रंग देते हैं, इफेक्टनेस देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग होता है ना, लड़कियां क्या करती हैं कि बाहर निकलने से पहले अपने आप को मेकओवर कर लेती हैं, तो सिंपल उसी तरह से समझिए कि कोई नॉर्मल वर्ड को उसको मेकओवर कर देना। ठीक है, इसी को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। बेसिकली इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज डेट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड ऑफ फ्रेज। इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड है या फ्रेज लगा होता है। इट मे बी अ सिमली और मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, या सिमली हो सकता है, मेटाफर हो सकता है, या पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है। डेट कन्वे द मीनिंग अदर देन लिटरल मीनिंग। क्या होगा, लिटरली जो मीनिंग है उसी को कन्वे कर देते हैं, थोड़ा ब्यूटीफुल बना देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं सिमलीज और मेटाफर क्या है। देख लीजिए, यहाँ पे सिमलीज है। ठीक है, ये सिमलीज हो गया। सिमलीज को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। हिंदी वाले लोग भी देख लें, जिन किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट, क्या होगा, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, क्या होना चाहिए, एक कॉमन थिंग होना चाहिए दोनों में, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक कॉमन थिंग होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिमलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो, एज, लाइक, बट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सिमलीज क्या बोलते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख के और भी अच्छे से समझेंगे इसको आगे। अब देखिए, दूसरा क्या है, मेटाफर, रूपक अलंकार। कंपेरिजन इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए, उसमें भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, विदाउट यूजिंग एनी कंपेयरिंग वर्ड। देखिए, इसमें क्या है, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, कंपेयरिंग वर्ड नहीं करना है। ठीक है, किसी से भी कोई भी ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करना है। जैसे यू लुक लाइक अ रोज, क्या हो गया, ये कंपेयर हो रहा है। यू 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 आर अ रोज, तो ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, कंपेयर नहीं हो गया। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बोल दिए। वी कैन डिफरेंशिएट देम टू स्पीचेज बाय यूजिंग एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब हम लोग को देख लेते हैं, बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है मेटाफर और सिमलीज में, तो आज के बाद से ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिमलीज क्या है, एज लाइक अगर सेंटेंस में देख रहे हैं तो वो सिमली हो जाएगा, एक सिंपल वर्ड में। देखिए, मेटाफर क्या है, इट इज़ अ कंडेंस फॉर्म। क्या है? इट इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ अ स्पीच। इस क्या है ना, कंडेंस फॉर्म है। जो सिमलीज है ना, सिमलीज को और छोटा रूप दे देना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मेटाफर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रन स्लोली, ये क्या हुआ, एक सिंपल वर्ड हो गया। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा हम लोग मेकओवर कर देते हैं, तो ही रन लाइक अ टोर्टोइज। ठीक है, वो किसके तरह रन कर रहा है, टोर्टोइज की तरह। टोर्टोइज बहुत स्लो स्लो चलते हैं, तो टोर्टोइज की तरह रन कर रहा है। लाइक हो गया। ठीक है, इसमें कंपेयर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को। अब ना देखो, मेटाफर, ये लाइक हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मेटाफर, ही वाज अ टोर्टोइज, डायरेक्ट उसको क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बोल दिया, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज़ वाज वेरी शॉकिंग। क्या है, न्यूज़ क्या है, शॉकिंग है। ठीक है, अब देखिए उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दीजिए, द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू देयर हार्ट। किसके जैसा हो रहा है, उसका डैगर कर रहा है टू हिज हार्ट, उसके दिल में छेद कर रहा है, हार्ट गड्ढा खोद रहा है। अब देखिए मेटाफर कर रहे हैं, द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, उसको डायरेक्ट बोल दिए, कंपेयर नहीं किए। ठीक है, लाइक के जैसा कंपेयर नहीं किए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सिमलीज और मेटाफर में क्या है, क्या डिफरेंस है। देखिए, पहला जो दोनों में दो ऑब्जेक्ट को
एक में कंपेयर करना है, एक में कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मानवीयकरण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मानवीयकरण। गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स। इसमें क्या होगा ना, जैसे नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दे देना, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर नॉन लिविंग थिंग्स विथ लिविंग थिंग्स, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लाइक व्हेन वी पुट द क्वालिटी ऑफ पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग में ना पर्सन का क्वालिटी पुट कर देना। देखिए एग्जांपल देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, पर्सन का क्वालिटी ऑफ पुट कर देना। अब देखिए यहाँ पे द साइक्लोन swallowed द होल, क्या है, swallowed द होल शिप, क्या हो गया, पूरे शिप को अपने अंदर ही कर लिया, ठीक है। अब तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कैसे पूरा अपने अपना अंदर ही कर लेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या हो रहा है, swallowed द नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स में कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। द लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, लाफ्टर क्या आ रहा है, लाफ्टर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, तो उसको क्या कर रहे हैं, लिविंग में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पर्सोनिफिकेशन? आई होप एवरीवन इज क्लियर ओवर देयर। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीमोरम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ऑक्सीमोरम, विरोधाभास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विरोधाभास। टू ऑब्जेक्ट क्वालिटी अपोजिट क्वालिटी आर एडेड टू समथिंग, समथिंग, ठीक है। जैसे दो ऑब्जेक्ट जो है ना, दो ऑब्जेक्ट को एक में मिला रहे हैं, अपोजिट क्वालिटी, दो अपोजिट क्वालिटी को, ठीक है। जैसे एक अच्छा है एक बुरा है, इस टाइप से। हिज न्यू फ्रेंड इज़ प्रिटी अगली, देखिए एक तो तारीफ भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर दिए, प्रिटी अगली भी बोल दिए, ठीक है। देखिए प्रिटी भी बोल रहे हैं यहाँ पे और अगली भी बोल रहे हैं, तो ठीक है, दो चीज़ को अपोजिट क्वालिटी को कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो समझ ही रहे इसका। नौ अगला टॉपिक है एप्रोस्टॉफी। देखिए एप्रोस्टॉफी क्या होता है ना, इट इज़ लाइक यूज टू शो द हैप्पीनेस और सैडनेस। जैसे हम लोग नहीं बोलते ओह, ओ नो, देखिए ये सब जो होता है ना, एक जो एक्सप्रेशन देते हैं, ये जो वर्ड एस्ट्रोफी, ये देखिए लीजिए, ये ओ, ये हो गया, ये जो एस्ट्रोफी एप्रोस्टॉफी होता है ना, ये होता है, ठीक है। नौ एलिट्रेशन, अनुप्रास। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए एक ही कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होना। जैसे देखिए किरण किड्स केप्स प्लेइंग, देखिए किरण हो गया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, किरण हो रहा, फिर के आ गया, फिर के आ गया, तो ये डबल ट्रिपल के हो गया, कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, सबका क्वेश्चन ही करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरबोला। इट इज़ यूज टू एग्जीग्रेट और एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं आ जाता है, तो उसी को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाए, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स उसमें किया जाता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ह्यूमर्स। देखिए होता है गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आदमी हाइपर हो जाता है, हाइपर टेंशन, उसके लिए बोलते हैं। दे रन लाइक अ ग्रेस लाइटनिंग, ही गॉट द टॉन्स ऑफ मनी। क्या हो रहा, मनी का उसको जैसे नहीं होता आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा का घमंड हो जाता है। ही ब्रेन इन द साइज ऑफ पी, उसका दिमाग कहाँ है, पी में, ठीक है, साइज़ क्या है, पी के जैसा है, ठीक है। तो ये सब है हाइपरबोला का, समझ गया। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना बोले, और लाइक और शेयर करें, ठीक है, जितना हो सके शेयर करें अगर अच्छा लग रहा है तो। सो